नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने राजस्थान सरकार के निर्देश पर सेंधली और बंध का नगला गांव का दौरा कर चने की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि फली छेदक कीट और उकठा रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीट से बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई, पक्षियों के लिए तार, फेरोमोन ट्रैप और एनपीवी का छिड़काव फायदेमंद है। 50% फली आने पर फ्लूवेंडियामाइड का उपयोग करें। उकठा रोग रोकने के लिए बीज उपचार, फसल चक्र और ट्राइकोडर्मा मिलान आवश्यक है। कीट और रोग से फसल को 15 से 20% नुकसान हो सकता है। थलसेना ने राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़ग शक्ति 2026 अभ्यास आयोजित किया। यह पश्चिमी कमान का अब तक का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी ड्रिल है। इसमें ड्रोन ऑपरेशन, एयरबोर्न शक्ति, आर्टिलरी फायर और नेटवर्क केंद्रित युद्ध का प्रदर्शन किया गया। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, टैंक और तोपों के समन्वित अभ्यास से आधुनिक बहु डोमेन युद्ध की तैयारी दिखाई। सैनिकों को ड्रोन हमले से बचाव, मल्टीलेयर डिफेंस और काउंटर यूएवी रणनीतियों पर प्रशिक्षित किया गया। यह अभ्यास तेज, सटीक और सूचना प्रधान युद्ध के महत्व को दर्शाता है। बीकानेर में शाकद्वीपीय समाज ने राज परंपरा के अनुसार नागनेची जी मंदिर में खेलनी सप्तमी महोत्सव से होली का आगाज किया। इस अवसर पर माता के चरणों में गुलाल अर्पित कर होली खेलने की अनुमति मांगी गई। अब 7 दिन तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे और पूरा शहर रंग बिरंगी होली में डूब जाएगा। देर रात सेवक समाज की परंपरा अनुसार गैर यात्रा गोगा गेट से विभिन्न मार्गों से बड़ा बाजार स्थित चौक में संपन्न हुई। इस अवसर पर माता प्रकट होने और ख्याल गाए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यह परंपरा बीकानेर में 700 साल पुरानी है। ये आज खेलनी सप्तमी का त्योहार बीकानेर की रियासतकालीन परंपरा है। राजा महाराजाओं के समय से जब ये कुल देवी है राज परिवार की, और जिस समय बीकानेर में एक बार होली का आगाज करना था तो तत्कालीन महाराजा को यह आदेश हुआ कि पहले माता रानी के इत्र गुलाल लगा के फिर बीकानेर में होली का आगाज किया जाएगा। तब से ये परंपरा चल रही है। उस समय हमारे जो पुजारी थे उन्होंने इत्र और गुलाल, हमारे शाकद्वीपीय मुक्त ब्राह्मण समाज के लोगों ने इत्र गुलाल लगाकर भजन गाकर यहाँ होली की जो अरदास है माता रानी से करके और पूरे बीकानेर में इस होली का आगाज किया। उसके बाद ही उस समय से ये परंपरा रही है राजा महाराजाओं के समय से कि यहाँ से हम राज परिवार की अनुमति के बाद माता रानी से अनुमति लेते हैं कि बीकानेर में होली का जो महोत्सव है वो शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो, किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं है। और ये सैकड़ों सालों पुरानी जो परंपरा है वो आज निभाई जा रही है। इसके बाद में हम घेवर लेके जाते हैं जो गोगा गेट से शहर के अंदर प्रवेश करती है। जो गुलाल उछाली जाती है, गुलाल उसका आगाज है कि आज से बीकानेर में होली का दहन तक होलकास्ट का यानी होल का लग चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होगा। ये बड़ी गौरवशाली परंपरा है इस बीकानेर रियासत की, जिसका निर्वहन शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के लोग हम कर रहे हैं। बहुत साल हो गए, कम से कम मेरे को हो गए 64 साल। तो मेरे पिताजी भी करते थे, पिताजी के साथ में आता था, बच्चा था तब उन्होंने परंपरा चालू की हुई है। ये गुलाब और पत्ता से तो हमारी परंपरा है, हम मानते हैं। महानिरीक्षक पुलिस रेंज कोटा राजेंद्र प्रसाद गोयल हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले हिंडोली पहुंचकर डीएसपी कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। डीएसपी अजीत मेघवंशी ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डीआईजी गोयल ने लंबित मामलों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की और सुझाव मांगे। इसके बाद डीआईजी गोयल नैनवा के लिए रवाना हो गए। अभी आज सीओ कार्यालय में हमने मीटिंग ली थी, जिसमें उनके तीनों थानाधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी साहब मौजूद थे। तो पूरे वर्ष के प्रकरणों का निस्तारण के मामले में चर्चा हुई।
क्योंकि हमारी मान्यता है कि अगर परिवादी को देर से न्याय मिलता है तो वो न्याय मिलना नहीं कहलाता। इसी अवधारणा के आधार पर कि प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो, इस पर चर्चा हुई। साथ ही जो नए क्रिमिनल लॉज बने हैं उसमें जो समय अवधि निर्धारित है कि 60 दिन में, 90 दिन में, उनके निस्तारण पर जोर दिया गया। साथ ही एफएसएल के मामले में कि भाई जिन जिन मामलों में एफएसएल के प्रकरणों की आवश्यकता हो, जहाँ एफएसएल को बुलाया जाना आवश्यक हो, उनकी पालना की जाए, इस संदर्भ में चर्चा हुई। साथ ही मुख्य रूप से हमने ध्यान दिया है कि जो वांछित अपराधी है, जो 173 के पेंडिंग प्रकरण चल रहे हैं, उनका निस्तारण अधिक से अधिक किया जाए। कोटा आध्यात्मिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पाटनपोल स्थित श्री बड़े मथुराधीश जी मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का शिलान्यास किया। इसमें 18 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 9 करोड़ 82 लाख रुपए से कैथुनी पोल से सेंट पॉल स्कूल तक लिंक सड़क बनेगी और 2.5 करोड़ रुपए से प्रमुख इमारतों पर फसाड लाइट लगाई जाएगी। बिरला ने कहा कि कोटा को अयोध्या और उज्जैन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने भी पर्यटन विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। कोटा उत्सव आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे कोटा में नई आध्यात्मिक ऊर्जा चेतना का केंद्र बना है। हमारी प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर, जिसके कॉरिडोर का पुनर्निर्माण, पुनर्विकास हो रहा है। जहां हम उसकी विरासत, उसकी आस्था को संरक्षण रखेंगे, वहाँ उसकी आज की आवश्यकताओं के अनुसार विकास भी करेंगे। देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो हमारे आस्था के मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनकी पुनर्विकास और आध्यात्मिक चेतने का ये अवसर है। और मुझे आशा है कि आज देश और दुनिया के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के रूप में भारत अपना एक स्थान बना चुका है। कोटा महोत्सव के माध्यम से हम कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक विरासतें हैं, जहाँ चंबल नदी है, जहाँ जल और जंगल की सफारी एक साथ कर सकते हैं, जहाँ गणेश महादेव का मंदिर है, केशव भगवान का मंदिर है, मथुराधीश का मंदिर है। ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र भी हैं और पर्यटकों को जल की सफारी करने और यहाँ की विरासत, यहाँ की चित्रलेखा देखने का केंद्र भी है। इस महोत्सव के माध्यम से जितनी कोटा की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बताने का उत्सव है। मैं देश और दुनिया के लोगों से आग्रह करूंगा कि कोटा आए, बूंदी आए, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जो विरासत, ऐतिहासिक स्थान, उसको देखें, ताकि जितने देशी विदेशी पर्यटक आएंगे उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार का विकास होगा। जिस तरह से अब इस कॉरिडोर का, मथुराधीश जी के कॉरिडोर का जो शिलान्यास हुआ है, और इसके माध्यम से कोटा को एक नई पहचान मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में नए कोटा धार्मिक पर्यटन बढ़े, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और जिस तरह से ये वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, इसके प्रति लोगों में श्रद्धा और आस्था है। इस आस्था और श्रद्धा के केंद्र को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए जब यहाँ ये कॉरिडोर बनेगा, यहाँ आवागमन सुगम होगा, वहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं मिलेगी, वहाँ पर पार्किंग स्थल का विस्तार होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाला पर्यटक चाहे यहाँ से जाकर के उज्जैन जाए, ये एक कृष्ण पथम रहा है, तो इसके माध्यम से काफ़ी बड़ा पर्यटन की संभावना यहाँ है। और कोटा आने वाला अगर धार्मिक पर्यटन यहाँ आएगा तो वो रिवर फ्रंट से लेकर के, चंबल सफारी से लेकर के, जंगल सफारी से लेकर के उन सब की सुविधाएं भी उठा पाएगा। इसलिए कोटा में अपार संभावनाएं हैं। दो यहाँ पर रिजर्व सेंचुरी है, रामगढ़ और ये मुखंदरा, और उसके साथ साथ जंगल चंबल सफारी है। और जब धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा होगा तो रिवर फ्रंट और ये सब देख करके कोटा को पर्यटन की नगरी में के रूप में पहचान इसके माध्यम से मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से जो आज जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ है, उस व्यवस्था को उनकी सहमति से, उनकी अनुकूलता से, और जैसा वो लोग कहेंगे,
हम पूरी तरीके से उसमें अपने जो एजेंसीज हैं UIT KDA के माध्यम से हम जो ये काम करा रहे हैं, हमने उन अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि अंदर की गैलरी जैसी वो चौड़ी कराना चाहते हैं जिससे आसानी से लोग दर्शन कर सकें और एग्जिट भी हो जाए और उसमें एंट्री भी हो जाए। ये अच्छा और सुगम जो है दर्शन लोगों को मिल सके, जैसा अन्य स्थानों पर है, खाटू श्याम जी में है, श्रीनाथ जी में है, सांवलिया सेठ में है। वो वाली जो लोगों की मांग है, उस मांग को लेकर और साथ ही साथ चूँकि ये धर्म और श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है और हम लोगों के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा लोग चाहते हैं। बूंदी में राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न शाखाओं में जाकर लंबित मामलों की समीक्षा की और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। राजकाज पोर्टल पर फाइलिंग कार्यों की जांच करते हुए तकनीकी संसाधनों को अपग्रेड करने की बात कही। रिकॉर्ड रूम में पुराने दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनुपयोगी सामान के निस्तारण को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त और अभाव अभियोग से जुड़े मामलों की प्रगति भी देखी। इस दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 18 साल बाद रामदेवरा में एक बार फिर ऊंटों की घंटियां गूंज उठी। पोखरण उपखंड के धार्मिक स्थल रामदेवरा में राज्य स्तरीय पशु मेले का शुभारंभ हुआ। उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण ने ध्वजारोहण किया। मेले में प्रदेश भर से पशुपालक अपने ऊंट, घोड़े, गाय, भेड़ और बकरियां लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि मेले में पशुपालकों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस मौके पर लोक कलाकार अनवर खान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले को और आकर्षक बना दिया। पशु मेला जो बंद हुआ था और आज उसी का वापस आगाज हो रहा है, हमें खुशी है। आप सबने देखा होगा कि पशुपालकों में भी उत्साह है। इनको विभिन्न प्रकार की यहाँ सुविधाएं प्रदान की गई है, पानी की, चारे की, स्टॉल की, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद है वो अपने उत्पाद है वो बता सकते हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पशुओं में कोई रोग वगैरह होता है उसकी जानकारी दी जा रही है और इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी की जा रही है। क्योंकि आज में एक पवित्रता का धाम है और पूरी दुनिया यहाँ दर्शन के लिए पधारते हैं और हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग और बच्चे सब आते हैं। आज रामदेवरा में ये पशु मेला ये काफ़ी सालों से हो रहा है सरकार की ओर से और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ पधारे हैं, SM साहब और माँ मंगलेश्वर जी, गोवर्धन दास जी और जितने भी पधारे और जितने गौ सेवक जो सेवा करने वाले हैं वो यहाँ पधारे हैं। तो बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है, हमें भी मौका यहाँ मिला। लोग स्टाफ को देखकर उसकी सेवा, गौ पूजन किया, राष्ट्रीय गीत बोला और सरकार तरफ से यहाँ से सारा अच्छा ये सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलते हैं वो देख के खूब खुशी आ गई। और सब स्टाफ और पशुपालन अधिकारियों सबको पर अच्छा काम है और ये नगर लोक का भी अच्छा काम है। और बकरी, ऊँट देखकर हम पण गुजरात से आए हैं लेकिन खुशी हुई और ऐसा कार्यक्रम कायमिक का माटे रखना पण चाहिए। जय गुरुदेव। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।